हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और उनका ह्यूमन पर क्या इफ़ेक्ट है, वो हमने वन बाय वन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना है। आपके लास्ट एग्ज़ाम में आई थिंक 2019 एग्जामिनेशन में एक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आया भी है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, एसिड प्लांट हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया। इनमें से जो जो मेन है वो देख लेंगे। इसके अलावा जो आता है वो आप खुद से भी बना सकते हो, बिकॉज पॉल्यूटेंट है तो वो कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उससे आपको 3-4 पढ़ लेंगे मेन में, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे हमें इसे लिखना रहता है। तो सबसे पहले हमने आज देखना है कि एयर पोल्यूशन फर्टिलाइज़र से जो होता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ से जो होता है वो क्या होता है और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र के बारे में पता होगा। फर्टिलाइज़र क्या होता है? जो भी हम लोग क्रॉप में उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो फसल खेतों में लगाते हैं, फील्ड में एग्रीकल्चर में लगाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र को। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग करते हैं क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने के लिए, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट हो, कम वेस्ट हो, ख़राब कम हो, हमारा जो फसल है, क्रॉप है वो कम ख़राब हो, इसलिए हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो जहाँ बनता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में ही बनता होगा, तो वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हो जाएगा। तो अब जो फर्टिलाइज़र बन रहा है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल से वो मिलकर बना हुआ होता है, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में बाहर निकल कर आते हैं। तो क्या क्या निकल के आते हैं और क्या इफेक्ट होता है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो रहा है, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र बन रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एयर पोल्यूशन होता है काफ़ी। जो फर्टिलाइज़र से पॉल्यूटेंट के फॉर्म में निकलते हैं, आपको जनरली पार्टिकुलेट मैटर और कुछ केमिकल भी निकलते हैं। अब केमिकल में क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है या सल्फर ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और कुछ पार्टिकुलेट मैटर होता है। आपने करना क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से क्या इमिट हो रहा है उसके बारे में बस ध्यान रखना है आपको। सारा चीज़ सब में सेम रहेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज है तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ इमिट होगा, तो कौन कौन से केमिकल्स वहाँ से इमिट होते हैं इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप इजीली उस क्वेश्चन को बना सकते हो। बिकॉज अगर जो इमिट हो रहा है उसके बारे में हमें पता हो गया तो अब उससे क्या इफेक्ट हो रहा है हम वो भी लिख सकते हैं इजीली। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन पर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है, वो तो आप लोग बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, आज भी देखने वाले हैं। तो ये एक रफ आइडिया आपको दे दिया कि अगर क्या वहाँ से इमिट हो रहा है ये हम लोग क्लियर कर लें और माइंड में थोड़ा सा याद कर लें। बिकॉज बहुत ज़्यादा हम याद नहीं कर पाएंगे ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो मेन पॉइंट्स को जो क्या इमिट हो रहा है वो हम ध्यान रख लें तो हम पूरे क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे डिटेल करके बना सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से केमिकल और पार्टिकुलेट्स मैटर निकलते हैं, वही इस पॉइंट में बोल रहा है। दिस सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एड पार्टिकुलेट्स मैटर एंड केमिकल इनटू एटमॉस्फेयर। अब क्या क्या निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एज वेल एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पार्टिकुलेट्स के फॉर्म में भी कुछ होते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्टिकुलेट्स, ये सब होते हैं वहाँ से जो इमिट होता है फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्यों यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट देख लेते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स आर एडेड इन एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूट द एयर। वो तो पता ही है, एनवायरनमेंट में ऐड होगा तो वो पॉल्यूट करेगा। ये एक तरह का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इमिट हो रहा है, यहाँ से भी इमिट हो रहा है, यहाँ से भी इमिट हो रहा है, यहाँ से भी इमिट हो रहा है, काफ़ी स्मोक बाहर निकल रहा है। उसमें बहुत सारे केमिकल मिले होंगे क्योंकि फर्टिलाइजर है, बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है, तो वो अलग चीज़ है। हम लोग उसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसा इंडस्ट्रीज अंदर में होता है, वो सब यहाँ पर हमें डिटेल नहीं देखना है कि अंदर में क्या क्या मशीन लगा होता है, वो सब हमने यहाँ नहीं पढ़ना है। उससे पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि वो क्या क्या पॉल्यूट कर रहा है, क्या क्या पॉल्यूटेंट को ऐड कर रहा है इन्वायरमेंट में। तो ये हमने इंडस्ट्रीज भी देख लिया और देख लिया कि क्या ऐड कर रहा है। क्या ऐड किया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हो गया पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में। तो देख लेते हैं। अब हमने पढ़ना है कि उनका इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन की हेल्थ पर। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट क्या होगा? तो हमें पता है कि जो पॉल्यूटेंट्स वहाँ निकल रहे हैं उनमें कौन कौन सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर। ये मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूँ कि अगर आपको ये याद हो गया
तो आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज से जो भी पॉल्यूटेंट ऐड हो रहा है उसके इफेक्ट को आप इजीली लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताया था मैंने कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है, वहाँ जब मैं एग्जांपल बता रहा था तो वहाँ पर मैं बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे क्या होगा कि ये जो बनाता है ये ब्लड में ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी ब्लड का कम कर देगा और ये खुद कैरी होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से जब ब्लड में वो ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इंसान को और जो ह्यूमन है वहाँ पर थोड़ा सा हेडेक जैसा लगेगा, वोमिटिंग जैसा लगेगा और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये इसी तरह से सबका हमने देख लेना है 1 बाई 1। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का देख लेते हैं, जो मैं बताया वही चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहाँ पर। उसके बाद कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का कम कर देता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का कम कर देता है। ये तो ऑलरेडी जान रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कम करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में 1-2 लेक्चर में बताया भी था कि नाइट में हम लोग इसीलिए कैंडल या फिर जो लैंप पहले यूज़ करते थे जिसमें केरोसिन ऑयल हम लोग यूज़ करते थे उसको बंद करके उसको ऑन करके हम लोग नहीं छोड़ना है रूम में, बिकॉज उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो वो रीज़न में आपको एग्जांपल याद होगा। उसके बाद क्या बोला, काउजेज ब्लड विजन, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कमी हो जाएगा वहाँ पर तो डेथ भी हो सकता है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि इससे हम लोग इससे डेथ भी हो सकता है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में कम हो गया, या ब्लर विजन हो सकता है, या हेडेक जैसा लगेगा, या अनकॉन्शियस लगेगा, वो कॉन्शियस फॉर्म में नहीं रहेगा, थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसा वो रहेगा। तो ये हो गया, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको बता रहा था एक बार क्योटो प्रोटोकॉल, तो वहाँ पर बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट जो होगा ह्यूमन हेल्थ पर वो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा ही। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट करता है उसका समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैस है वो एक तरह का, और वो टेम्परेचर को धीरे धीरे इन्वायरमेंट का इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज़ होता है, आपको ऑलरेडी पता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आपको ध्यान में होगा बहुत सारे जो पेजेस होते हैं, पेपर होते हैं, वो धीरे धीरे येलो कलर का होने लगता है। तो ये भी इफेक्ट जो होता है सल्फर ऑक्साइड की वजह से होता है। वही लिखा हुआ येलोइंग एंड रिड्यूसिंग स्टोरेज टाइम ऑफ पेपर, पेपर को येलो करना या स्टोरेज टाइम जो होता है वो रखने का कैपेसिटी वो धीरे धीरे ख़राब होते जाता है, और धीरे धीरे वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा रफ टाइप का हो जाता है। आप थोड़ा सा उसको टच करोगे तो फट जाता है वो, तो वो स्टोरेज टाइम उसका कम हो जाता है। फिर जो मार्बल होता है, जो टाइल्स होता है, उसका भी कलर, या लाइमस्टोन होता है उसका भी कलर को वो ख़राब कर देता है। आपको पता होगा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, एसिड रेन का रीज़न हो जा रहा है। तो जो मोनूमेंट अपने पास ताजमहल है उसका भी धीरे धीरे देख रहे होगे, उसका कलर वाइट से धीरे धीरे येलो टाइप का होते जा रहा है। तो रीज़न वही है, कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, इसी ड्रेन की वजह से क्या हो रहा है, उसका कलर धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से या सल्फर ऑक्साइड की वजह से कलर चेंज होता जा रहा है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल इफेक्ट में। फोटोकेमिकल इफेक्ट में क्या देखा था, जो ऑटोमोबाइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं वो कहीं ना कहीं सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं कि ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला और फॉर्मेशन करते हैं जिससे हमारा फोटोकेमिकल स्मोक हो जाता है। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल स्मोक ये करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो फर्स्ट वही है, फॉर्म्स फोटोकेमिकल स्मोक। और आपको पता होगा फोटोकेमिकल स्मोक का हमने काफ़ी वहाँ पर डिटेल देखा था, क्या उसका इफेक्ट होता है, लंग्स प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो सेम इफेक्ट यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बिकॉज पॉल्यूटेंट तो वही रहेगा, इफेक्ट भी उसका वही रहेगा। तो इसका पढ़ लेते हैं। हायर कंसंट्रेशन डैमेज लीफ, हमने पढ़ा था वहाँ पर वेजिटेशन को वो डैमेज करता है, वो हमने वहाँ पर देखा था, वही लिखा हुआ हायर कंसंट्रेशन डैमेज लीफ एंड अफेक्ट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड काउजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन मैमल्स। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो होता है, जैसे अब लीफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो लीफ जब लीफ में प्रॉब्लम हो जाएगा, लीफ हमारा ब्रेक हो जाएगा या टूट कर गिर जाएगा, तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, तो वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो तो हो नहीं पाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन जो जनरेट करेगा, वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है डे टाइम में, वो तो बना नहीं पाएगा, अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो ह्यूमन को ही, मैमल्स को ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, बिकॉज इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का क्वांटिटी घटता चला जाएगा। ये हमने देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी देख लिया। पार्टिकुलेट मैटर, कोई पार्टिकल है
वो अंदर जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमने पहले ही भी पढ़ा है। कुछ अगर मेटल के फॉर्म में है या रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो करेगा ही, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, और हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, और फिर डिक्रीज लंग्स फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को वो डिक्रीज करेगा। तो हमने ऑलरेडी सारा पॉइंट्स देख लिया है। अब किससे क्या इफेक्ट होता है, बस धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 हम लोग लेक्चर करते जाएंगे और सारा आपको याद भी होता चला जाएगा कि सल्फर ऑक्साइड है तो क्या प्रॉब्लम होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो क्या होगा। थोड़ा सा ऐड होता है न्यू, उसमें इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है, तो वो हम लोग को थोड़ा सा बस वही माइंड में रखना है। बाकी हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है तो अलग इफेक्ट होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो अलग इफेक्ट होगा। सब में इफेक्ट उसका सेम ही होने वाला है, बस क्या वहाँ से इमिट हो रहा है हमने उस पर ध्यान देना है। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो भी चीज़ें इमिट हो रही थी उसका इफेक्ट भी हमने ह्यूमन पर देख लिया है। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का इफेक्ट जो है एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है उसकी वजह से वो हमने यहाँ पर देख लिया है। इस रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप ये वीडियो VCS पे देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ डाउट होगा अगर आपको इससे रिलेटेड तो VCS पे अगर आप देख रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप इंजीनियर सलाह ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी इंजीनियर सलाह एक चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी कमेंट करके आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट होगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, बिकॉज जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो आपको मिलता रहेगा।